ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आइए हम अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने श्लोक 21 तक कर लिया था। आज हम श्लोक 22 से स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। ये रहा। ओके। ठीक है, जेपी प्रभु जी आज आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। नमः पंकजनाभ्य नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, यहाँ श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही श्री भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को श्री भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र तथा द्विज बंधु परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी श्री भगवान को आर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों, द्विज बंधुओं सहित समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदयी विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं। जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने आर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। यथा मन के अंदर बना रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी का रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, अतएव श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों, द्विजबंधुओं पर भी दयालु होते हैं। यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें, ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है।
मनुष्य को चाहिए श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने श्री भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्त्र समुचित क्रम में होती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो मैं सभी भक्तों का एक बार के लिए हैंड्स डाउन कर देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कक्षा में हम लोग डिस्कशन करें। तो जैसे हमने कल भी किया था, सभी भक्त प्रयास करें कि कोई भी पॉइंट, क्योंकि काफी बड़ा तात्पर्य है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट जो कि एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट्स नहीं, एक एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो या आपको जिसको मतलब आप शेयर करना चाहें, तो आप हैंड रेज करिए, फिर हम एक एक करके करते हैं। थोड़ा सा इससे क्या होगा ना, जब हम श्रवण के साथ साथ अगर हल्का सा उसमें थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे और हम एक एक पॉइंट भी अगर नोट करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा ध्यान अच्छा बनेगा और उससे हमारे को कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक पॉइंट हम जरूर लेके जाएंगे जो हमें याद रहेगा। तो थोड़े टाइम बाद में जब हम इस चैप्टर की तरफ अगर वापस से एक बार देखेंगे, कभी अगर मान लीजिए हम आगे बढ़ जाते हैं भागवतम में, हम सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो में चले जाते हैं, तो उसके बाद में जब हम एक बार फ्लैशबैक करेंगे तो हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो याद आएगा कि फर्स्ट कैंटो में हमने क्या पढ़ा था, फिफ्थ चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर जो था वो नारद मुनि के विषय पे था, सिक्स चैप्टर तो जो था वो लेट्स से ये अपना अश्वत्थामा पे था, उसके आगे कुंती। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ याद रहेगा, तो एटलीस्ट एक एक पॉइंट छोटा छोटा भी अगर हम कुछ शेयर करने का प्रयास करेंगे तो इससे हमारा जो श्रवण है वो और अच्छा होगा। तो अनुपम चंपक लगता माता जी, आप शेयर कीजिए पहले। माता जी अनम्यूट करिए एक बार, आप म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। जो ये पहले बताया ना कि किस किस तरह से हम किस किस रूप की पूजा कर सकते हैं, मन के भीतर हम भगवान का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं, मिट्टी के बना करके मूर्ति उनकी पूजा कर सकते हैं, और जो ये होते हैं ना हड्डियों की तरह कोई चीज होती है ना, क्या चीज होती है वो, धातु रूप में, धातु रत्न रूप धातु रूप में। में, रत्न रूप में, रंग रूप में, बालू के भी बना सकते हैं, मिट्टी के भी। मिट्टी, बिल्कुल। तो ये इनको कमल की माला इसलिए पहनाते हैं क्योंकि जो भी अभक्त आते हैं उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि लोग उधर भगवान की तरफ देखें। थैंक यू माता जी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कितने दयामयी है, कि उन्होंने कितना कितने तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, कितना इजी है, कितना सरल है भगवान की भक्ति करना। कि हम अलग अलग तरीके से, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास में यदि धनराशि नहीं है मैं भगवान का सुंदर मंदिर नहीं बना सकता, उनकी मूर्ति स्थापना नहीं करा सकता, या मुझे उनकी पूजा विधि फॉलो करने के लिए मेरे पास में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। तो भी कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। भगवान ने बहुत अलग अलग तरीके की विधियां या तरीके बताए जिस तरीके से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस इस श्लोक में ये भी विशेष रूप से कहा गया है, जैसे भागवत भी हमारा ये विष्णु जी का साहित्यिक अवतार है, तो उसमें प्रथम अध्याय चरण से शुरू होता है। इसी तरह इसमें कहा है कि भगवान जैसे हर चीज के विशिष्ट लक्षण होते हैं, भगवान के दिव्य दर्शन में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं। प्रथम अध्याय चरण है, तलवा है, फिर चक्र है, फिर त्रिभुज है। इसी तरह शरीर उनका विराट रूप है, जो हम उस विराट रूप को समझ सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा हम भगवान की पूजा करते हैं जब, तो भगवान की पूजा में हम कोई भी रूप रख सकते हैं। भगवान की पूजा विशेष रूप से मन से
जुड़ी हुई है, तो हम धातु, बालू, पत्थर, मिट्टी किसी का भी बना लें तो उसको हम पूज सकते हैं। उसमें हमारी भावना है कि हमारे भगवान है, बाकी वो बालू ही है, वो पत्थर ही है, वो मिट्टी ही है। और इसको हम जब करते हैं तो ये नहीं कि हमारा ध्यान पूरी जगह भौतिक संसार में रहे और हम बैठ के उसको ध्यान कर रहे हैं केवल के दिखावे के लिए कि हम पूजा कर रहे हैं। तो जब आपका ध्यान लगेगा तभी शांतिमय वातावरण होगा, आप गहराइयों में जाएंगे, उस चीज को अनुभव कर पाएंगे। तो जब आप अनुभव कर पाएंगे तभी आप भगवान के विशेष रूप से सानिध्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और दर्शन करने में भी हमको इसी प्रकार करना है कि पहले चरणों में माता जी बैठे कहीं। एक एक ज्यादा नहीं, एक एक पॉइंट्स, क्योंकि सभी भक्तों को बोलना है तो एटलीस्ट हम सब एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। जी जी, थैंक यू। तो हरे जो कृष्ण। माता जी ने पहला पहला पॉइंट जो बोला था कि भगवान के शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, तो गौर जगन्नाथ दास प्रभु जी ने जब स्टार्टिंग करी थी तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें भगवान के चरण में अलग अलग तरीके के बहुत सारे चिन्ह थे। तो ये वर्णन आता है कि भगवान कुछ विशिष्ट चिन्ह लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के जो हाथ थे वो काफी लंबे थे और वो बहुत सुंदर थे, और स्पेशली जो उनके बाल थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। और जब वो सन्यास धारण करने के लिए गए तो जब उन्होंने अपने केश उतरवाने के लिए जब जो नाई आया तो पहले तो उससे भगवान के मतलब बाल उतारे ही नहीं जा रहे थे कि भगवान के बाल इतने सुंदर थे, और उसके बाद उसको पूरा दिन लग गया। और अल्टीमेटली जब उसने भगवान के बाल उतारे तो उसके बाद वो मतलब उसको ऐसा अंदर से फीलिंग आई कि उसके बाद में उसने वो काम ही छोड़ दिया। तो इस तरीके के विशेष लक्षण बताए जाते हैं। कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता कुंती कहती हैं, मतलब प्रभुपाद के अनुसार, कि माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती हैं या अपने को अक्षम समझती हैं। उसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो वो अनन्य भक्त नहीं है, अथवा दूसरा वह स्त्री जाति से संबंध रखती हैं। तो अभी एक प्रश्न है मेरा इसमें, कि वो स्त्री जाति होने पर दर्शन नहीं कर पाती हैं, अगर ये मान लिया जाए तो ऐसा कैसे? बाकी मीरा है, मीरा ने दर्शन पाए हैं, और भी शायद आपके दूसरी महिला हो सकती है जिन्होंने ईश्वर के दर्शन पाए हैं, तो कुंती क्यों नहीं, कुंती ने क्यों नहीं दर्शन पाए? आते हैं प्रभु जी, इस पे अभी करते हैं डिस्कशन। तो क्विकली, वैसे बहुत सारे भक्तों के हैंड रेज है बट आई थिंक हम बहुत मतलब ठीक है, हम बाकी जब श्लोक करेंगे तो उसमें हर भक्त अपना अपना कुछ शेयरिंग कर सकते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर हम क्विकली दो तीन भक्त चार भक्त यदि हर एक तात्पर्य में अगर कुछ क्विक पॉइंट शेयर करेंगे तो उससे हमारा एक प्रोसेस बनेगा, एक फ्लो बनेगा कि जिससे हमारी एक हैबिट आएगी कि हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे और उससे क्या हमारा श्रवण इम्प्रूव होगा। तो प्रभु जी जो आपने प्रश्न किया अभी उस पे आते हैं। उससे पहले जस्ट एक क्विकली मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया मैं एक बार वो समराइज करना चाहता हूँ, उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इस श्लोक में और इस तात्पर्य में जो मुझे लगा, जो स्ट्राइक हुआ, वो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि ये अनुवाद जहां से स्टार्ट हो रहा है, अनुवाद कैसे स्टार्ट होता है कि जिनके उदर में के मध्य में कमल पुष्प सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्यों इसको दोबारा रिपीट किया है, इसमें समझने वाली बात यह है कि कुंती महारानी भगवान को जब प्रणाम भी कर रही है या भगवान से जब प्रार्थना भी कर रही है, उससे पहले वो भगवान को संबोधित कैसे कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, और ये हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था, कि भगवान से प्रार्थना करने से भी पहले भगवान से डायरेक्टली प्रेयर भी नहीं करनी है। भगवान से प्रेयर करने से पहले भी एटलीस्ट हमने एक बार भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है। और वो ग्लोरिफिकेशन क्यों करना है? वो ग्लोरिफिकेशन इसलिए नहीं करना है कि हम भगवान को मस्का मार रहे हैं। ये ग्लोरिफिकेशन इसलिए करना है क्योंकि इससे हमें हमारे अंदर का जो अहंकार है ना वो निकलता है। भगवान के सामने हमारी क्या स्थिति है, हमसे हमें भगवान के सामने अपनी स्थिति का आभास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको ऑफिस में
मान लीजिए किसी से काम है या घर पे किसी से काम है, तो हम कितनी बार ऐसा कर पाते हैं कि हम पहले उनका बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन करें और फिर हम उनसे जो हमारे को चाहिए उसके लिए प्रार्थना करें। जनरली हमसे नहीं होता है। हम डायरेक्ट जो चाहिए हम सीधे उसके लिए रिक्वेस्ट कर के मोड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक अहंकार है जो हमारे को किसी को भी अपने आप से बहुत ज्यादा सुप्रीम कंडीशन में मानने की परमिशन नहीं देता। तो इसीलिए भगवान के सामने प्रार्थना करने से पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना, इससे हमारा एक शुद्धिकरण होता है। उसके बाद में भगवान के जो विशिष्ट चिन्ह हैं, हमने उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं प्रभु जी का जो प्रश्न था कि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र तथा द्विज बंधु परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषयों को समझने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि स्त्रियां शूद्र और द्विज बंधु जो है वो भगवान के दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं? तो आ, हमने जैसे पढ़ा था कि जो हमारे कर्म होते हैं, मनुष्य में भी 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरीके के हमें प्रारब्ध प्राप्त होते हैं, उसी तरीके के हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, और उसी तरीके की चेतना से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई सीनियर माता जी थी जिन्होंने प्रभुपाद जी से ये प्रश्न किया था कि प्रभुपाद, यहाँ पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जो स्त्रियां होती हैं वो मतलब कम बुद्धिमान होती हैं, वो भगवान को समझ नहीं कर सकती, उनके दर्शन नहीं कर सकती, तो क्या ऐसा सही है? तो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया था कि हाँ, ये सही है, अगर आप अपने आप को स्त्री मानते हैं तो। तो आई थिंक प्रभुपाद जी का जो आंसर है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को शरीर से, वही शरीर और आत्मा का जो हमारा भेद है, जब तक हम अपने आप को इस शरीर से रिलेट करते रहेंगे तब तक हम अपनी जो परम स्थिति है, जो भगवान के सामने जो हमारी स्थिति है, हम उसे नहीं समझ पाएंगे। अब जो भी पास्ट कर्मास थे जिसकी वजह से स्त्री, शूद्र या द्विज बंधु का जो जन्म भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो जन्म तो प्राप्त हो गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते या भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? ऐसा 100% ट्रू नहीं है। इसको कैसे समझना है, कैसे ये पॉसिबल है? चाहे स्त्री जन्म में है, चाहे शूद्र जन्म में है, चाहे द्विज बंधु जन्म में है, या और भी इससे भी पतित और भी योनियां हैं, ये तो खैर पतित मैं नहीं बोलूंगा, बट और भी जो पतित योनियां हैं वहां पर भी आप अपने आप को कैसे भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं, कैसे आपका जो कार्य है उसे आप भगवान में लगा सकते हैं, तो आप अपना उद्धार कर सकते हैं। यदि एक शूद्र है, ठीक है, श्रमिक वर्ग जो है, वो भी ऐसा जो भी अपना कार्य कर रहा है उस कार्य में कैसे वो सिर्फ भगवान को ऐड कर ले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, जो उसका लाइफ स्टाइल है, जो उसका जीविका का जो साधन करने का जो तरीका है, कैसे उस तरीके में वो भगवान को ऐड कर ले, उससे भी वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग में उन्नति कर सकते हैं। उसी तरीके से द्विज बंधु हैं, स्त्री हैं, या और जो योनियां हैं, कैसे वो अपने आप को, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, जो भी उनके कार्य हैं, उस दिनचर्या में वो कैसे भगवान को ऐड करें, जिससे कि वो आगे भगवान के भक्ति के मार्ग में बढ़े। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे रीड करेंगे तो हमें और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा था, एक एग्जाम्पल था, तो भी वे भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। यहाँ पे इसमें एक पॉइंट और आया था मूर्ति के विषय में। एक सेकंड में पहले उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। हाँ, एनीवेज अभी मेरे को अगर मिलेगा तो मैं बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो था, भगवान को किस तरीके से पूजा कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, माता जी ने उसको बताया था। उसके बाद में हाँ,
ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते। जैसे यहाँ पर यह आ रहा है कि जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है, बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। तो जैसे ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो लोग मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करके मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। मंदिर में जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो वो भगवान की मूर्ति नहीं है, वो अर्च विग्रह है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और अभी जो हमने पहली वाली लाइन रीड करी थी, भगवान स्वयं अर्च विग्रह में स्थापना स्वीकार करते हैं पतित आत्माओं को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए। तो मूर्ति और अर्च विग्रह में डिफरेंस है। मूर्ति का मतलब जैसे नॉर्मल कोई स्टैच्यू लगा दिया गया, जैसे चौराहे पर हम देखते हैं कोई स्टैच्यू लगा दिया गया, एक दिन तो उसका बहुत धूमधाम से इनॉग्रेशन होता है, मिठाई बांटी जाती है, और उसके बाद में उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, और उस पे फिर पशु पक्षी आके बैठ रहे होते हैं और गंदा कर रहे होते हैं। नहीं, मंदिर में जब अर्च विग्रह की स्थापना होती है तो उसके साथ में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार से उन अर्च विग्रहों की पूजा होगी, किस विधि से पूजा होगी, दिन में किस समय उनका स्नान होगा, श्रृंगार होगा, कब भोग लगेगा, कैसे भोग लगेगा, क्या सामग्री उनकी पूजा के लिए यूज की जाएगी, कौन उनकी पूजा कर सकते हैं। एक पूरा प्रोसेस डिफाइन होता है जो कि प्रोसेस बाकी नॉर्मल मूर्तियों के लिए डिफाइन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जब एक स्टैंडर्ड कोई बोलता है ना कि हम मंदिर में जाके जो मूर्ति पूजा करते हैं वो गलत है, तो वो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसे एक्सप्लेन किया है कि मूर्ति पूजा में और अर्च विग्रह की पूजा में डिफरेंस है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। हमें भगवान के दर्शन जो है वो डायरेक्ट उनके फेस से नहीं करने चाहिए। हमें भगवान के दर्शन जो है उनके चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बताया कि क्योंकि कुंती महारानी जो थी वो भगवान की बुआ थी, तो वो उन्होंने भगवान का के जो दर्शन है उनके चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किए। क्यों? क्योंकि जैसा कल ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि वो एक साथ इस टाइम ड्यूअल रोल में थी, वो भगवान की बुआ भी थी और साथ ही साथ वो भगवान की भक्त भी थी। तो उन्होंने दोनों परिस्थितियों को एक साथ कैसे मैनेज किया, तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों से ना स्टार्ट करते हुए बीच में से स्टार्ट किया। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान को एम्बेरस नहीं करना चाहती थी कि वो भगवान की बुआ भी हैं और सीधे भगवान के चरण कमलों से वो स्टार्ट कर रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने चरण कमलों से ना स्टार्ट करके कमर से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उन्होंने देखा। तो भगवान की जब हम मंदिर में जाते हैं और अर्च विग्रह विग्रह का हम दर्शन करते हैं, तो अर्च विग्रह का दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें भगवान के चरणों का दर्शन करना है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, और साथ ही अगर प्रयास ये करना चाहिए, सब बताया जाता है कि जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो भगवान ने उस समय भगवान का क्या श्रृंगार किया हुआ है, भगवान ने क्या वस्त्र पहन रखे हैं, क्या आभूषण पहन रखे हैं, जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं, उन डिटेलिंग्स पे फोकस करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे एक आनंद प्राप्त होता है। फिर जब हम नेक्स्ट डे भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें आना चाहिए कि ओ भगवान ने कल ये इस तरीके का श्रृंगार किया हुआ था, आज इस तरीके का श्रृंगार किया हुआ है। तो इससे क्या है, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, सम्मान है, हमारा ध्यान है, वो इम्प्रूव होता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता था और अभी भी होता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए, कि मंदिर में गए, भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़े, प्रणाम किए, धूप खाई। पहले हम डायरेक्ट फेस से दर्शन करते थे, इनफैक्ट सिर्फ फेस के दर्शन करते थे, बाकी किसी चीज पे ध्यान भी नहीं जाता था। और अब एटलीस्ट थोड़ा सा पता लगा है तो ठीक है, दर्शन करने का प्रोसेस तो इम्प्रूव हो गया है, बट अभी भी उतना फोकस नहीं आया है कि इन सब चीजों पे ध्यान जाए कि भगवान का कैसे श्रृंगार हो रखा है। जबकि अगर हम मंदिर में कुछ जो सीनियर डिवोटीज है, स्पेशली माता जी जो है, क्योंकि माता जी इस चीज में ज्यादा ध्यान देती है, तो अगर उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि वो सारी डिटेलिंग आपको बता देंगे कि आज भगवान का श्रृंगार कैसा हो रखा था। भगवान ने दर्शन करने के आने के बाद शायद ये भी याद ना रहे कि भगवान ने किस कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे, लेकिन जनरली माता जी के साथ में देखा जाता है कि माता जी को ये सारी डिटेलिंग जो है वो याद रहती है। कोई और भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु सर। जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि मैं भी जहाँ मतलब मैं नोएडा में रहती हूँ,
तो हम फ्राइडे गार्लैंड सेवा में जाते हैं। तो बहुत सुंदर सेवा भगवान की होती है, और जब वो आभूषण पहनते हैं तो वो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमने बनाया है हमारे भगवान कैसे लग रहे हैं, उसमें क्या कमी रह गई है। और वो उनके जैसा है उनका ड्रेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान का जो विग्रह है वो इतना सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जिस समय उनका पूरा जब श्रृंगार देखा जाता है तो वो अपने आप में मतलब अलग ही अनुभूति है वो। तो वो ड्रेस से मैचिंग करते हुए उनके जब वो रोजेस आते हैं, हम लोग देखते हैं अच्छा ये कम रह गया और ये ज्यादा हो गया, तो कंट्रास्ट जब बनाते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि सच में वो भगवान साक्षात है। प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे कि भगवान साक्षात होते हैं, ऐसे समझ के उनका मतलब मूर्ति ना समझ के या स्टोन के भगवान में समझ के उनको डायरेक्ट मतलब समझो कि वो है और हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो वो सच में वो भाव आता है फिर उस समय। भगवान जब सेवा स्वीकार करते हैं ना तो अंदर से एक अलग ही भाव जागृत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं तो एटलीस्ट जब फेस्टिवल्स होते हैं, जब भगवान का कुछ विशेष श्रृंगार किया जाता है, उस समय यदि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, यदि हम कुछ भगवान के लिए कुछ आभूषण, वस्त्र, कोई भी ऐसी चीज हम ला सके मंदिर में अर्च विग्रह के लिए जिसे वहां स्वीकार किया जाए, मतलब हम ला सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो स्वीकार हो और भगवान के ऊपर वो चढ़े ना चढ़े वो भगवान की इच्छा है। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं, हम लाते हैं और वो भगवान के ऊपर उसको पहनाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो उसे देखकर आपको एक अलग तरह का आनंद जो है वो फील होगा। आगे बढ़ते हैं। कालीचरण प्रभु जी, आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 23। यथा हृषिकेश। जी वो शेयर कर दीजिए वो बुक। सॉरी माता जी, मैं भूल गया। यस प्रभु जी, प्लीज पढ़िए। 23। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्तिचिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्वे पद गणा। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके प्रति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के प्रति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। तो इसको एक्चुअली बहुत सिंपल एंड शॉर्ट तात्पर्य है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने आगे भी कवर करना है। बट यहाँ पर क्विकली अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे देवकी माता और कुंती महारानी का एक छोटा सा कंपैरिजन कह लीजिए, वो बताया गया है कि भगवान ने देवकी माता की भी रक्षा की, उन पे भी कृपा करी और कुंती महारानी पे भी
कृपा करी, लेकिन कुंती महारानी पे उनकी कृपा थोड़ी सी अधिक थी। क्यों अधिक थी, वहां पर नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि कुंती जो देवकी माता थी, उनके पति जो वसुदेव थे वो जीवित थे, लेकिन कुंती महारानी विधवा थी और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई रक्षक भी नहीं था। तो भगवान, जो भक्त भगवान के ऊपर जितना ज्यादा डिपेंडेंट है, भगवान उसके ऊपर उतना ज्यादा अनुग्रह करते हैं। जैसे कि कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं कि असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, अभी हमने 2 चैप्टर पहले ही पढ़ा था, जब हमने नारद मुनि के बारे में हम पढ़ रहे थे, कैसे बाल्य अवस्था में छोटी सी उम्र में उनकी माता जो थी वो, उनका देहांत हो गया, लेकिन नारद मुनि जो थे वो उस अवस्था में भी उनका मतलब जो एक जहां पर उनकी डिपेंडेंसी थी, जिसकी वजह से हो सकता था कि वो भक्ति के मार्ग में उनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो, बट उल्टा वो हटते के साथ ही उनकी प्रोग्रेस और ज्यादा फास्ट हो गई। तो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था, तो इसको हम, इसमें ज्यादा नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्विकली करते हैं। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विशान महाअग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत सत्सभाया वनवास कृच्छ्रते मृधे मृधे अनेक महारथो अस्त्रतो द्रोण्या अस्त्रतश्च अस्सम हरे अभिरक्षिता। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य, यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहीं, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक निरंतर एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग संकटों में डालते रहे, और हर बार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षा गृह में रखकर आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी को घसीटकर बाहर लाया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उसे नग्न करने का प्रयास करके अपमानित किया गया। श्री भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तब भीम को नरभक्षी राक्षस हिडिंबा से लड़ना पड़ा, किंतु तब श्री भगवान ने भीम की रक्षा की। ये खेल यही समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के पश्चात कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, और अर्जुन को द्रोण, भीष्म देव तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र वंशज महाराजा परीक्षित की रक्षा की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अगेन ये वाला जो श्लोक है, ये लास्ट वाले श्लोक का एक एक्सटेंशन है, जहां पर दोबारा से वही बताया जा रहा है कि किस तरीके से भगवान ने देवकी माता पे और कुंती महारानी पे कृपा करी। देवकी माता को एक कष्ट मिला जब आकाशवाणी हुई थी कि आपका 8वां पुत्र जो है वो कंस का वध करेगा। तो कंस, जिनको अपनी बहन बहुत प्रिय थी, उन्होंने तुरंत उनको बंदी, मतलब पहले तो मारने का प्रयास किया, फिर तुरंत उनको, मतलब वसुदेव ने उनको प्रार्थना करी तो उनको दोनों को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। तो उनको ये एक कष्ट मिला। लेकिन उसके मतलब दूसरी तरफ देखा जाए तो कुंती महारानी को जीवन में बारंबार, अनेक बार बहुत सारे कष्ट मिले। तो हालांकि यहाँ पर ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है, बट फिर भी क्विकली, ताकि हमारा डिस्कशन का इंटरेस्ट बना रहे, तो एक एक भक्त एक एक कवर करना चाहेंगे कि कुंती महारानी को कौन कौन से अलग अलग कष्ट मिले। एक एक कष्ट अगर एक एक भक्त बताते चले फास्टली। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो यही कष्ट मिला था कि जब कुंती महारानी का विवाह हुआ था, उसके बाद वो उन्हें, मतलब जब पांडु महाराज बीमार पड़ गए थे, उनको राज्य छोड़ के जाना पड़ गया था। तो यही बहुत बड़ा था, एक राजमहल में रहने वाली स्त्री, मतलब राजकुमारी हो, फिर वो बाद में जंगल में रही हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट। और हरे कृष्णा प्रभु जी। इनको खीर हरे में कृष्णा। जहर दे दिया था।
हाँ हाँ जी, ठीक है। ठीक है। मंजू हरे माता जी, कृष्णा आप प्रभु कह जी। रही थी, हाँ एक मंजू हाँ माता जी को। हाँ प्रभु जी, ये बोलना हरे चाहती थी। कृष्णा प्रभु जी। मतलब मैं उस बोलने लायक नहीं हूँ, जो समझ में आ रहा है वो बोल रही हूँ। जैसे देवकी माता का बता रहे कि एक ही कष्ट मिला, लेकिन उनको भी बहुत कष्ट मिले। उनको तो एक भी बच्चा मिला नहीं, सभी बच्चे उनके ले लिए गए और मतलब जेल में पड़े रहे। तो उनको भी तो काफी कष्ट तो मिले प्रभु जी। माता मतलब जी, वो आप सही क्लियर कह है रहे कि हैं, नहीं? ये डिस्कशन है, लेकिन जो यहाँ पर तात्पर्य में जो बताया जा रहा है उसमें जैसे ना एक एक पीरियड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जैसे जो देवकी माता का जो कष्ट था जेल में, जो उनका जो टोटल पीरियड रहा है, मतलब जब कारागार में वो थी, जब उनको आकाशवाणी से लेकर और कारागार में रहने तक का जो उनका टोटल पीरियड, ठीक है, उनमें उनके कई मतलब जो उनके बच्चे हुए उनका कंस ने वध किया, लेकिन उस टोटल पीरियड को एक कष्ट बताया गया है। ऐसे जो पीरियड्स हैं, ऐसे कई अलग अलग अवधियां जो है वो कुंती महारानी के जीवन में बारंबार आई है। तो जस्ट उन अवधियों का एक मतलब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। देवकी कृष्णा को प्रभु 8 जी। साल कष्ट भोगना पड़ा था, फिर वो रिहा हो गई थी। हाँ, हाँ जी, राजरानी माता जी, आप। हाँ जी प्रभु जी, इसमें ये था द्रौपदी जब कर्ण को, जब स्वयंवर हो रहा था, कर्ण को अपमानित होना पड़ा था। उन दिनों योगी राजकुमारी स्वयंवर समारोह में अपना पति चुना करती थी। हाँ, अमेरिका में कोई भी लड़की इच्छा से अपना पति चुन सकती। इसमें प्रभु जी किताब है ना, उसमें लिखा हुआ था ये। और एक द्रौपदी के स्वयंवर की सभा में कर्ण उपस्थित था। उसके प्रयोजन में पति रूप में अर्जुन को वर्ण करना पड़ता, किंतु कर्ण भी वहीं उपस्थित था। वह जानती थी कि यदि उसकी प्रतियोगिता में भाग लिया तो अर्जुन सफल नहीं हो सकेगा। माता जी, अभी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे यहाँ तात्पर्य में बताया गया है कुंती महारानी को कौन कौन से कष्ट आए हैं, तो जस्ट हम उनको एक एक लाइन में डिस्कस करके आगे बढ़ना देखिए चाह ये रहे हैं। एक तो एक कृष्ण कृष्ण ने लाख का घर बनवाया था, हरे उसके कृष्ण लाक्षागृह, प्रभु जी। जो हाँ कि जी, बहुत ज्वलनशील था। लाक्षागृह का एग्जाम्पल है। हाँ। जो हाँ, एक भीम को जो जहर दिया गया उसका एग्जाम्पल है। द्रौपदी का उस जो चीरहरण हुआ वो एक एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो जी, अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। वनवास के एक टाइम बहुत विपत्तियां आई, हाँ जी, नरभक्षी राक्षस हिडिंबा से लड़ना पड़ा। एग्जैक्टली। बस तो लड़े। बस पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बोलते रहेंगे तो हमारा डिस्कशन में इंटरेस्ट बना रहेगा और हरे हमारा कृष्णा फोकस प्रभु जी। बना रहेगा। हरे हरे हाँ जी, कृष्ण बोलो। प्रभु जी। एक कष्ट ये था उनका कि जब वो अभी कुंवारी ही थी, सूर्य देव को आवाहित करके कर्ण जो हुए वो उन्हें छोड़ने पड़े। उसके बाद अगर पांडव जी से शादी होने के बाद भी वो मां नहीं बन सकती थी, अगर वो उनको ये विद्या प्राप्त ना होती तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम उनके पुत्र नहीं बन पाते। तो वो ठीक। उन्होंने मंत्रों से आवाहित करके फिर इन बच्चों को पैदा किया, और इन बच्चों फिर नकुल सहदेव को भी मातृत्व का सुख प्रदान किया वनवास थैंक यू, में ही। थैंक यू माता। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 25। पंकज बख्शी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ता। तात्पर्य, सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतः पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथा कथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है,
वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहें, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतः तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है ना आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भाग्यवश भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रहा हूँ क्विकली। 2-3 भक्त अगर कुछ अपना पॉइंट्स यहाँ पर अगर शेयर करना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी जेपी प्रभु। जेपी प्रभु जी आप म्यूट है। हाँ, एक लाइन यहाँ बड़ी सुंदर सी आई है जो शुरुआत में ही आई है कि मैं चाहती हूं कि सभी विपत्तियां बारंबार आएं जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। कालीचरण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। संकट आने पर किसी भी भक्त को भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लास्ट में कहते कि कौन सा भी एक अंग भक्ति का अगर हम उसमें प्रगति करें तो भगवत धाम जाना हमारे लिए सुकर हो जाता है, सुलभ हो जाता है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग किसी भी सारे कार्यों में निपुण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो वो परफेक्शन हो जाता है और वो सिर्फ भगवान में है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एक कौन भक्ति का हमें डेवलप करना चाहिए, जिससे हमें आगे का रास्ता भक्ति का सुलभ हो जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, लास्ट एक ले लेते हैं। कल्पना गोयल माता जी। जी प्रभु जी। इसमें ये बताया है तात्पर्य में कि हम लोग इस भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं उनमें ही हम सुख अपना ढूंढते रहते हैं और उसी से हम लोग संतुष्ट होते हैं, और हमें भगवान के धाम का बिल्कुल भी इस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता कि वहां पर जो वो आनंद से भरपूर है और वहां पर कोई भी आपत्ति नहीं है। तो हम यहाँ पर ही जो भी चीजें हम भगवान से सकाम वो मांगते, मतलब पूजा जो भी करते हैं उसके लिए कि कोई भी चीज की अपनी कामना पूर्ति के लिए करते रहते हैं, जबकि ये संसार जो है इसमें सुख नहीं है, ये कष्टप्रद ही है यहाँ पर। हरे थैंक यू। कृष्ण। तो सभी भक्तों ने बहुत सुंदर बताया और यही इस क्लास का पर्पस है कि हम छोटा छोटा डिस्कशन करते चले। तो हमने जो अभी ऑलरेडी जैसे भक्तों ने बताया और हमने अभी पढ़ा, स्टार्टिंग क्या है, कौन कौन से भक्त कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भगवान के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु।
ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था। उसके बाद में जो दुष्कर्म के मार्ग पे चलते हैं और जो दुष्कर्म का रास्ता अपनाते हैं, वो माया द्वारा भ्रमित रहते हैं, और वो बार बार जो है वो अपने कर्म बंधन में फंसे रहते हैं और वो भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं उसकी एक खासियत ये है कि जब भी कुंती महारानी की प्रेयर्स का वर्णन आता है या जिक्र होता है किसी भी डिस्कशन में, तो जैसे ही बोला जाता है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, तुरंत माइंड में क्या चीज स्ट्राइक करती है? एक चीज इमीडिएट स्ट्राइक करती है कि तुरंत कुंती महारानी की प्रेयर्स का मूल क्या है। उन्होंने भगवान से इन शॉर्ट इन समरी क्या बोला था कि आप मुझे अनेक बार बारंबार विपत्तियां देते रहिए, कष्ट देते रहिए, ताकि जितना ज्यादा आप मुझे कष्ट देंगे उतना ही ज्यादा मैं आपको स्मरण रखूंगी, मैं आपको भूलूंगी नहीं। तो ये चीज सीखने वाली है कि कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं, उन्होंने उन्होंने उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि भगवान से कष्ट मांग रही है। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल सा है कि वो भगवान से एक ही चीज मांग रही है कि मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं, मैं हमेशा आपको स्मरण में रखूं। और वो ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि अभी जैसे देवकी माता का और इनका जो कंपैरिजन दिखाया गया, तो उसमें यही बताया गया कि कुंती माता के जीवन में जितनी भी बार कष्ट आए और बहुत ज्यादा कष्ट आए, हर बार उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया और कृष्ण भगवान ने उनकी सहायता की। तो कष्ट आते रहते थे और कुंती माता जी जो थी वो भगवान को हमेशा याद करती रहती थी। तो इसी को उन्होंने एक तरीके से अपनी प्रेयर बना लिया कि मेरे जीवन में कष्ट आते रहेंगे तो मैं हमेशा भगवान को याद रखूंगी। क्योंकि भगवान भी उनके कष्ट में हमेशा उनके पास आते थे, उनके दर्शन होते थे उनको, यस इसलिए वो बैठे। जी। यस। और आगे है कि यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी लाइन एक और आई थी कि जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है। अब देखिए कितना मतलब इसको समझ, अगर हम समझ सके या इसको हम रियलाइज कर सके, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांगा जा सकता है। मतलब भगवान के चरण कमलों की यदि अगर हम पूरी पूरे समर्पण भाव से यदि हमने भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगा लिया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम जितनी भी कठिनाइयां हैं और भवसागर जो है हम उसको उतने ही इजीली पार कर सकते हैं जितने के बछड़े के खुर का जो एक निशान होता है उसको लांग जैसे लांगा जा सकता है, उस तरीके से हम उसको लांग सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न का एक जस्ट एक है कि इसमें एक लाइन आई है, भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। इस लाइन को हम एक या दो शब्दों में जनरली बार बार कैसे रिपीट करते हैं, क्या बताते हैं इस जगत को? दोबारा बोल रहा हूँ, भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों दुखालय। से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। दुखालय। दुखालय। दुखालय कहते हैं। हाल है। यस। दुखालय हाल है। बताया। शाश्वतम। थैंक यू। बस इतना ही है। मैं जस्ट इस तरीके से क्यों इस को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा जब जितना भी मैंने आज तक श्रवण किया है या रीडिंग करी है, मुझे ऐसा रियलाइजेशन आया है कि आई डोंट नो आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है या नहीं, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक फ्लो में पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, उस टाइम वो अच्छा भी लगता है, याद भी रहता है, बट समहाउ थोड़े टाइम बाद में अच्छे पॉइंट्स दिमाग में से निकल जाते हैं और याद नहीं रहते हैं। तो मैंने कुछ फिर कक्षाएं ऐसी अटेंड करी थी जहां पर काइंड ऑफ रीडिंग के साथ साथ में डिस्कशन और उसको हल्का सा रिवाइज साथ के साथ कर रहे थे, तो उसमें ही साथ के साथ में इसी तरीके से पॉइंट पूछते हैं। तो उसके बाद में मेरा रियलाइजेशन ऐसा था कि हाँ, कुछ एटलीस्ट 5% चीजें जो थी वो कम से कम एक बुलेट पॉइंट्स की तरह से दिमाग में कुछ टाइम तक रहती थी, और फिर कभी दोबारा वो किसी डिस्कशन में आती थी तो कोरिलेशन बनता था कि हाँ मैंने ये किसी कक्षा में अटेंड किया था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पढ़े थे। तो जस्ट मैं इसीलिए कि इस तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे?